नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बनर्जी। आज हम बात करेंगे बाल रोग और यूनानी चिकित्सा पर। बदलते मौसम और ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा बीमार छोटे बच्चे पड़ते हैं। सर्दी होना, जुकाम होना आम लक्षण है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जन्म के साथ ही सुस्त होते हैं, उन्हें पेट दर्द की शिकायत होती है, छाती में बलगम जमना या कई गंभीर समस्याएं होती हैं। अगर वक्त रहते इन समस्याओं का इलाज न किया जाए तो यह फिर गंभीर रूप धारण कर लेता है। आज इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अकमल राजा जी। अकमल जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडियो में दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अकमल राजा, चिकित्सा पदाधिकारी, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, झारखंड सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज बात कर रहे हैं हम लोग शिशु रोग पर। क्या है ये शिशु रोग? बेसिकली देखा जाएगा तो कि शिशु रोग भी एक चिकित्सा का भाग होता है, जिसमें हम लोग शिशु, बालों एवं किशोरियों को चिकित्सा से संबंधित इलाज और उसके दवा के बारे में बात करते हैं। किस उम्र से हम लोग इसको आकलन कर सकते हैं, शिशु का जो उम्र होता है? जी, जनरली हम लोग शिशु रोग विशेषज्ञ शिशु का रोग 0 से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चों तक को हम लोग शिशु पेडियाट्रिक्स के अंतर्गत लेते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवजात बच्चों पर, क्योंकि एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, 0, जैसे आपने कहा कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे या 3 साल तक के बच्चे जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छे से, वो बच्चे स्वस्थ है या बीमार है, कैसे एक परिवार के माता पिता जानेंगे या डॉक्टर कैसे जानेंगे कि बच्चा स्वस्थ है? देखने को ये मिलता है कि प्रायः जो नवजात बच्चे होते हैं, जब वो स्वस्थ नहीं रहते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा सोए रहेंगे या फिर अपनी मतलब भावना को तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं, वो सोए रहेंगे, चुपचाप से लेटे रहेंगे या फिर दर्द होता है। तो इस पे जो माँ होती है उसको देखभाल में उसको अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा इससे पता चल जाएगा। इसमें सर, जैसे मान लीजिए कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बच्चा जन्म में वजन भी ठीक है, लेकिन चिड़चिड़ापन या पेट दर्द की शिकायत हो रही है, तो कैसे इसका इलाज एक साधारण परिवार के लोग कर सकते हैं? जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है कि उनमें इन्फेंटाइल कोलिक होता है। जब बच्चे दूध पीते हैं तो उसका सही से डाइजेशन नहीं होने के कारण उसके पेट में दर्द होता है। इसीलिए 0 से लेकर 6 महीने तक बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन का एडवाइस दिया जाता है ना, तो वो फिर वैसे ठीक होते हैं वैसे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं, आप उन्हें बताएं कि जो 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे या 3 साल तक के जो बच्चे हैं, किस तरह से एक माँ जो दिन भर बच्चे के साथ उनका ध्यान रखती है, कैसे एक स्वस्थ बच्चे की देखभाल कर सकती है, क्या उन्हें खिला सकती है, घरेलू उपचार क्या कर सकती है ताकि बच्चा बीमार ना पड़े? सबसे पहले बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की ज़रूरत होती है और उसको हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत है। ये प्रायः देखा जाता है कि आजकल के बच्चों मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करने से रुक जाती है ना, स्तन का दूध नहीं पिलाती है। काफ़ी बच्चों में पाया जाता है कि वो बॉटल का दूध यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में बेसिकली देखा जाता है कि बहुत तरह की बच्चों में परेशानियां उत्पन्न होती है, जैसे बच्चों का कब्ज हो जाना, पेट में दर्द हो जाना या फिर दस्त हो जाना, डायरिया हो जाना, इस तरह के प्रायः लक्षण पाया जाता है। तो इसमें ये किया जाएगा कि आप बच्चों को दूध पिलाने से पहले उसको जहाँ तक हो उसको ये करें कि बोतल का फीडिंग का अवॉइड करना चाहिए, माँ को अपनी दूध ही पिलाना चाहिए और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होने चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं छोटे बच्चों को लेकर, वो सर्दी खांसी आम लक्षण है, सर्दी खांसी और बुखार होना, इसका क्या उपचार है सर आप लोगों की चिकित्सा में?
जनरली देखा जाता है कि जो सर्दी खांसी है वो तो सबसे मैं अपने श्रोताओं को, अपने इस चैनल को, इस प्रोग्राम को देखने वालों को ये बताऊंगा कि अगर किसी भी तरह के बच्चों को कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप डॉक्टर से मिलें और उसके गाइडलाइन के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कराएं। और जैसे मान लीजिए कि अगर डॉक्टर आसपास अवेलेबल नहीं है, वैसे समय पे आप लोगों की चिकित्सा, क्योंकि आप लोग जो चिकित्सा करते हैं सर, ज़्यादातर वो घर में वैसी चीज़ें रहती हैं जो हम लोग इजीली किसी बच्चे को खिला सकते हैं। बेसिकली देखा जाता है कि जो डायरिया या दस्त होता है तो इन कंडीशन में बॉडी का जो पानी का मात्रा होता है वो स्टूल के रास्ता पानी निकल जाता है, जिसमें बच्चों में डिहाइड्रेशन होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इसमें मैनेजमेंट ही करके उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ये करते हैं। तो मैनेजमेंट में आप ORS के घोल दे सकती हैं, और बस इस तरह से ORS घोल, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं, सीवियरिटी के जहाँ तक सीवियर ना हो बच्चा, इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वक्त रहते उनको सलाइन वाटर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने से कोई भी मेडिसिन गलती से भी किसी बच्चे को ना खिलाएं। अगर स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल नज़दीक है तो आप जल्द से जल्द बच्चे को वहाँ लेकर जाएं, और अगर नौबत ऐसी आ जाती है कि उन्हें सलाइन चढ़ाना है तो ज़रूर किसी डॉक्टर से जानकारी हासिल करें। डॉक्टर साहब, बात करेंगे किशोर अवस्था की, जैसे 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे जो बोल पाते हैं, जो अपनी समस्याओं को इजीली डॉक्टर को या माता पिता को बोल सकते हैं। जी। जैसे अभी थोड़े गंभीर समस्या आ रही है निमोनिया की। जी। क्या है निमोनिया और किस तरह से इसका उपचार संभव हो पाएगा? जनरली देखा जाता है कि निमोनिया एक तरह का डिजीज़ है जो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस के द्वारा होता है। इसमें कभी कभी एक लंग्स, कभी कभी दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट कर देते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें जो ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्लूइड का भर जाना फेफड़े में, जहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता है, जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, वहाँ पे कफ का जम जाना, फ्लूइड का जम जाना, जिसके वजह से कफिंग होना बहुत ज़्यादा, उसके बाद से सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी घट जाता है, क्योंकि वो तो जहाँ पे एक्सचेंज होना है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का चेंजेस होना है, वहाँ पे तो ऑलरेडी कफ जमा हुआ है। तो इस कंडीशन में इस तरह का ये चांसेस देखने को मिलता है। इसके क्या लक्षण हैं सर? इसमें फीवर आ सकता है, सूखी और या गीली खांसी हो सकती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टीज हो जाती है। जब हम लोग स्टेथो लगा के एस्कोलेसिस करते हैं तो एक विजिंग साउंड, एक व्हिसिल के तरह साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लोग विजिंग बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ये करते हैं। फिर निमोनिया तुरंत डॉक्टर से परामर्श तुरंत कंसल्ट किया जाता है, फिर व्हाटएवर उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है तो फिर ऑक्सीजन को भी लगाना पड़ जाता है। ये तो थी सर गंभीर समस्या। इसके अलावा एक समस्या ये भी होती है कि बच्चा बचपन में स्वस्थ है, लेकिन आने वाले जो 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में उनमें कुछ दर्द की समस्याएं दिखाई देती है, और बाद में पता चलता है कि बच्चे को लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या समस्या है? जनरली देखा जाता है कि आजकल के जो खान पान है बहुत ही दयनीय हो चुका है, क्योंकि कोई भी उस तरह से बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा लोग फास्ट फूड खाते हैं, है ना। ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और एक संतुलित आहार लेना चाहिए। फल खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी मेंटेन करके रखता है। और फास्ट फूड खाने की ही वजह से इस तरह की कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पीलिया हो जाना, अतिसार हो जाना, दस्त हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। और वो धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेती है, वो आगे जाके फिर पता चलती है। चलता। पीलिया जो एक समस्या है, पीलिया कई बार जन्म के समय भी बच्चों में पाया जाता है। जो 1 दिन का बच्चा होता है उनमें भी पीलिया हो सकता है, या फिर 5 साल के बच्चे को भी पीलिया हो सकता है।
पीलिया क्या है और क्या उपचार है इसका? जनरली हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे के पैदाइश के बाद जो पीलिया होता है, इसको हम लोग फेनोमेनिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये तो एक कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं है, और बेसिकली इसमें अगर अप टू बिलिरुबिन का एक लेवल होता है जो अप टू 12 तक भी अगर उसका लेवल रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मल में काउंट करते हैं। अगर वो 12 से ऊपर जाता है, एक्सीड करता है, 14-18 हो जाता है, उस कंडीशन में फिर एक ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। व्हाटएवर उसके बावजूद भी अगर 12 तक किसी बच्चे का जॉन्डिस है तो उसको हम लोग फोटोथेरेपी लाइट के अंदर रख के उसको जॉन्डिस को नॉर्मल कर सकते हैं हम लोग। वो और इसका सर लक्षण कैसे पता चलेगा कि जब बच्चा 5-6 साल का है कि उसे पीलिया हो रहा है, क्या लक्षण आ सकते हैं? आजकल प्रायः देखा जाता है कि जो भी बच्चे का बर्थ होता है वो किसी न किसी हॉस्पिटल में हो रहा है। इवन हम अगर गांव देहात का भी हम लोग बात करते हैं तो सरकार ने इतना अच्छा सुविधा दिया है, उसको सरकार इतना अच्छा सुविधा दिया है कि वो हर जगह, हर ब्लॉक में, हर ये में सब सेंटर CSC PSC बना हुआ है, वहाँ पे लोग जाके ये कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी के समय ANM GNM होती है, जो ANM GNM को देखने से ही उसकी स्किन का कलर देखने से पता चल जाता है। और भी एडवांस हम लोग जाएंगे तो और भी हॉस्पिटल में क्या होता है, बच्चे के बाद तुरंत बाद बच्चों का ब्लड ग्रुपिंग का जांच होता है, और प्रायः हम लोग एडवाइज़ कर देते हैं कि बच्चों में जो बिलिरुबिन का टोटल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और उसका क्या लेवल है उसको हम लोग डायग्नोस कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग पाते हैं, प्रायः ये हो जाता है। ऑलमोस्ट इवन हम लोग गांव का ही बात करते हैं, गांव देहात में भी CSC PSC है जहाँ पे, वहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध है। अभी जांच हर जगह हो जाती है। और 12-13 अगर बिलिरुबिन किसी का है तो उसको, और कुछ नहीं, गांव देहात में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको सुबह सुबह उठा के उसके धूप दिखाने से भी उसका 2-4-10 दिन में फिर उसका जो पीलिया है वो नॉर्मल कम होने लगता है। डॉक्टर साहब, आज हमारे जो दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा जो नई माएँ हैं या फिर जो 5-6 साल के बच्चों की भी माँ है, सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो है खाना। बच्चे खाना एकदम नहीं खाना चाहते हैं, घंटों दौड़ना पड़ता है खाना लेकर। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो माँ है एक बच्चे को स्वस्थ भोजन खिला सकती है, अच्छा आहार खिला सकती हैं? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये प्रायः देखने को भी मिलता है कि बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए काफ़ी माँ को या उसके भी जो भी पेरेंट्स हो काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है ना। तो जहाँ तक हो सके बच्चों को फास्ट फूड वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, उसको संतुलित आहार देना चाहिए। फ्रूट्स का सीज़न है, सीजनल जो भी फ्रूट्स है वो फ्रूट्स खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, और उसको जैसे भी हो समझाकर बुझाकर। ये प्रायः देखा देता आजकल ये ट्रेडिशनल चल गया है कि बच्चों को जब तक मोबाइल नहीं दिखाइए वो दूध भी नहीं पीता है, लेकिन दिस इज़ द वेरी डेंजरस। ये कहीं ना कहीं एकदम बहुत ही डेंजरस है बच्चों के लिए, है ना। तो उसको जैसे भी हो उसको अवॉइड करना चाहिए, और उसको बहला फुसला कर टहला कर खाने को खिलाना चाहिए। मतलब एकदम संतुलित आहार देना ही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जानना चाहेंगे, जो फीमेल गर्ल चाइल्ड है हमारे गांव में अभी भी जागरूकता की कमी है। अभी भी हम लोग जब 2023 में हैं, बहुत सारे लेडीज़ भी कह लीजिए या फिर छोटी बच्चियां भी कह लीजिए जो माहवारी के बारे में ठीक से जानती नहीं है, और 14 साल की आयु में उन्हें खून की कमी देखने को मिलती है, एनीमिया देखने को मिलती है। तो खून की कमी ना हो, इसका क्या उपचार है और क्या लक्षण है कि बच्चे को एनीमिया है? ये प्रायः देखा ही जाता है कि जो भी गर्ल्स होती है या फीमेल होती हैं उसमें हेमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसको हेमोग्लोबिन को कमी के ही कम हो जाने के ही ये को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को बहुत सारा वैरायटी है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। एनीमिया जैसे आयरन डिफिशियंसीज एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, प्लास्टिक एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है ना। तो उतना हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो एक चैप्टर के लिए कितना बहुत सारा लग सकता है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए हम लोग हरे पत्तेदार सब्जी का, साग सब्जी का यूज़ करेंगे, बीट का यूज़ करेंगे, खजूर है, ये सब में आयरन का
आयरन का बहुत ही अच्छा ये मिलता है उसमें, उसको यूज़ करना चाहिए। और इस तरह से आप एक डाइट को लेकर आप एनीमिया से मुक्त कर सकते हैं। एनीमिया से मुक्त, क्योंकि इस जो 14 साल की जो आयु की बच्ची लोग होती हैं जिन्हें माहवारी की प्रॉब्लम शुरू होती हैं जब से, जी जी तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे में खून की कमी दिखाई देती है। बिल्कुल तो ऐसे में आने वाला जो समय होता है उसके लिए गंभीर समस्या हो सकती है। तो उन्हें क्या खाना क्या खिलाना चाहिए वैसे बच्चों को? जनरली बच्चे को तो जो भी आयरन से रिलेटेड जो फूड है, जैसे कि हम पहले ही बताए थे आपको कि जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है, पालक होती है, बीट होती है, गाजर होती है, खजूर होती है, ये सब चीज़ को खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि खून का जो कमी होता है वो मेंटेन्ड रहता है और वो एनीमिया को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे स्कीमें चला रही हैं, जो जैसे मैंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बताया, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे चिकित्सक हैं जो स्कूल आंगनबाड़ी के यहाँ विज़िट करते हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं उसका स्क्रीनिंग करते हैं और एनीमिया से मुक्त होने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट भी वहाँ पे बांटा जाता है। अच्छा, उन्हें जागरूक किया जाता है, बच्चों को ये पता चल सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप झारखंड सरकार से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो गंभीर समस्याएं हैं जिसका इलाज बहुत टफ है कराना, उस तरीके का आप एक बार बताए भी थे अभी कि इलाज संभव है। बिल्कुल। जैसे किसी बच्चे के दिल में छेद है तो नॉर्मल बीमारी से ये बिल्कुल हटके है। बिल्कुल। तो क्या हमारे सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भारत सरकार और झारखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत जो भी चिकित्सक हैं वो डिलीवरी पॉइंट जो भी है, आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर स्कूल हो, 0 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चे को साल में, हर स्कूल में साल में 1 से 2 बार की विज़िट की जाती है। उसमें विज़िट करने के बाद बच्चों को स्क्रीनिंग की जाती है, टॉप से लेकर बॉटम तक। उसको कहीं से किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है ना, तो इस तरह से स्क्रीनिंग किया जाता है। हम लोग चले आए जब डिलीवरी पॉइंट, जहाँ गांव देहात है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे सहिया है, आशा है, एएनएम है, जीएनएम है, ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आइदर नॉर्मल है या फिर किसी तरह का डिफेक्ट है। तो जब हम लोग डिफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 2-4 कैटेगरी का डिजीज़ होता है, जिसको हम लोग पहले नंबर में हम लोग लेते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। इसको आम भाषा में बोलते हैं बच्चों के दिल में छेद हो जाना। दूसरा जो डिजीज़ है न्यूरोमोटर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो आपके पीठ के रीढ़ के ऊपर है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा आकार का एक मांस निकला हुआ रहता है। उसके बाद से फिर आपको आ जाता है क्लब फुट। जब बच्चे का पैर एकदम क्लब की तरह दिखता है, क्लब फुट, तो उसको सही टाइम से उपचार देने से वो सीधा भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग स्क्रीनिंग में क्लब फुट, ये इस तरह से जब बर्थ के समय ही, बर्थ के आफ्टर बर्थ अगर हम लोग इस चीज़ को नोटिफाई कर लेते हैं, तो नोटिफाई करने के बाद हम लोग इसको आगे रेफरल बनवा के और जहाँ तक हो सकता है सरकार इसकी इस तरह का डिफेक्ट को इलाज कराने में काफ़ी मदद करती है। बस जागरूक होने की देर है कि जिनको अगर आप में से अगर किसी के बच्चे को ये समस्या है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। जो आम भाषा में जिसको हम लोग कटे फटे होठ बोलते हैं, जिसको हम लोग लिप पैलेट बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट बोलते हैं, तो वो सब के भी अगर चिन्हित किया जाता है तो चिन्हित करके सरकार के द्वारा उसका प्रॉपर इलाज कराया जा सकता है। बिल्कुल। अगर बच्चा गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनवाड़ी में और नज़दीकी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल, वहाँ पे जाके इसका इलाज कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बिल्कुल ये फ्री में कराया जाता है अगर बच्चा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और गंभीर बीमारी में सर त्वचा की बीमारी भी संबंधित है।
बहुत सारा केसेस में देखने को मिलता है कि त्वचा के बीमारी में जैसे एस्कैबिस हो जाना, एक्जिमा हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, ये प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर सुदूर क्षेत्र में जब हम लोग रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का केसेस देखने को मिलता है। ये ड्यू टू क्या, वो ड्यू टू सही से साफ़ सफाई नहीं रहने की वजह से, प्रॉपरली बाथिंग नहीं होने की वजह से, प्रॉपरली वाटर क्लॉथ्स क्लीन नहीं होने की वजह से इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जो बच्चे को जो बीमारी होती है, नवजात बच्चों की हम लोग बात कर रहे थे, एक माँ को, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बात ज़रूर बताएं, एक माँ जो गर्भवती है 8 महीना और 9 महीना जब बच्चे को जन्म देती है, उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके? बिल्कुल। अभी प्रायः देखा जाता है कि जिस ब्लॉक में या फिर जिस गांव में कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो वहाँ पे आंगनबाड़ी के थ्रू आयरन, फॉलिक एसिड की दवाई फ्री में बांटी जाती है। और ये आयरन और फॉलिक एसिड ऐसे एक मेडिसिन है जो एक हेल्दी बच्चे को निर्माण करती है, इन्फेंट निर्माण करती है, और इसको लेना ही चाहिए हर जगह। उसके अलावा अगर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो कहीं भी CSC PSC पे जाके अपना वो आयरन और फॉलिक एसिड के दवा ले सकते हैं। साथ ही साथ एक संतुलित आहार लेना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे इन प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या होता है कि उसमें आयरन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। आयरन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में आप हरे पत्तेदार साग सब्जी खाकर इसको फुलफिल किया जा सकता है। संतुलित आहार खा के फुलफिल किया जा सकता है। बिल्कुल। आप भी जो होने वाली माँ हैं, अगर स्वस्थ रहना चाहती हैं, स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए ताकि आयरन की कमी ना हो और एक स्वस्थ बच्चा का जन्म हो सके। डॉक्टर साहब, जो बच्चों में समस्याएं 0 से लेकर 17 वर्ष की आयु या उससे ज़्यादा वर्ष के स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, कान में सुनाई कम देना, ये जन्म से कम रहता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। ये क्या समस्याएं हैं, ये इसका पहचान कैसे हो सकेगा? कभी कभी देखा जाता है कि कॉन्जेनाइटल डेफनेस भी होता है। ये कॉन्जेनाइटल डेफनेस ऐसे बोलेंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही बहरापन रहता है उसमें। तो इस कंडीशन में भी सरकार द्वारा बहुत सारा स्कीम चलाई जाती है जिसमें उसके ईयर का कोकिलिया इम्प्लांट किया जा सकता है। कोकिलिया इम्प्लांट कर देने के बाद बच्चों में सुनाई देने लगती है, इस तरह से है। और इस पे अगर चिन्हित इस तरह के बच्चों को भी चिन्हित होती है तो चिन्हित करने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, और फॉरवर्ड करने के बाद वो कोकिलिया इम्प्लांट करने के बाद एक बच्चा फिर नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, नॉर्मल ज़िंदगी आराम से जी सकता है। और डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि जो विकलांगता, आपने जैसे कहा कि माँ के गर्भ से जो बच्चा अगर स्वस्थ नहीं जन्म हुआ तो विकलांगता की समस्याएं दिखाई देती हैं। विकलांगता क्या ठीक हो सकती है आने वाले समय में? अगर सही समय पे इसका नोटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, तो उसको काफ़ी हद तक ऐसे बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ये कब बच्चे में दिखाई देता है, एक छोटे बच्चे में कब दिखाई देता है कि बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है? आइदर ये इस तरह का तो केसेस हम लोग बाय बर्थ भी देखा जा सकता है, बर्थ के बाद देखा जा सकता है, या फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है स्टेज बाय स्टेज, तो ये पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि मेरा बच्चा सही तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो सही से सीख रहा है कि नहीं, वो सही से बोल पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से भी होता है। किसी किसी बच्चों में क्या होता है कि लैंग्वेज एंड स्पीच डिले रहता है, किसी में डेवलपमेंटल डिले रहता है। तो इस तरह के केसेस होता है, और इसको भी ऐसे चिन्हित करके और प्रॉपर वे में एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलाज किया जाता है, तो वो प्रायः ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब चूँकि वक्त थोड़ा कम है तो आपसे बस जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, और मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अगर आपके आसपास कॉपी और पेंसिल या पेन है तो ज़रूर लिख लीजिए। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि
साधारण जो बीमारी है, जी सर्दी है, खांसी है, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, जी तो जी घर में ऐसे कौन से चीज़ें हैं जी जिनका इस्तेमाल हमारे दर्शक कर सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए या फिर 15-16 साल तक के बच्चों के लिए? जी 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 बेसिकली बोला जाता है कि जो किचन है वो एक दवा और एक भंडारण से कम बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि प्राय जो भी मेडिसिन या फिर जो भी बना हुआ कहीं न कहीं वो क्रूड फॉर्म अपने किचन में अवेलेबल होता है। किसी बच्चे को सर्दी है, ज़ुकाम है, अतिसार है या फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या गैस का प्रॉब्लम है, तो आप उस किचन के सहायता से आप थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं। उसमें से कुछ जैसे आपको नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहती है, क्योंकि नज़ला होने से बार बार ये निकलता है, वाटर डिस्चार्ज होता है। उस कंडीशन में आप गर्म पेय का यूज करें, उसमें आप अदरक का ये बना के चाय पी सकते हैं। इस तरह से अजवाइन हो गया, अजवाइन हो गया, मधु बच्चों को मधु हो गया, ये सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आशा करती हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब ने जो जानकारी आप लोगों को दी, आप लोग ज़रूर लिख लिए होंगे या बहुत ध्यान से सुने होंगे। और एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे में कोई भी समस्या, अगर साधारण सर्दी खांसी है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर समस्या गंभीर रूप ले रही है या बच्चों में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, अस्पताल पर जाएं, डॉक्टर साहब से आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको संतुलित आहार बच्चे को देते रहना है। बच्चा चाहे 6 महीने से तो दाल का पानी बिल्कुल आफ्टर 6 मंथ आप बच्चे को सजेस्ट किया जाता है, लेकिन इसके बाद आपको बिल्कुल संतुलित आहार देना है ताकि एक बच्चा जन्म से लेकर जब तक उसकी ज़िंदगी हो वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और बाकियों को भी स्वस्थ रख सके। उम्मीद यही की जाती है कि अगर तन और मन स्वस्थ है तो जीवन भी आगे बहुत स्वस्थ रहता है। यही उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब आपसे भी हम लोग विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और जाते जाते एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि नियमित रूप से बच्चों को व्यायाम करना सिखाइए और संतुलित आहार दीजिए और जितना हो सके बाहर के जंक फूड से उन्हें दूर रखें, घर के बने हुए खाने को दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।